Now let's take these two topics, magnetic field and magnetic field lines. इन दोनों को लेते हैं अपन के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उस इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कि वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, ठीक है। वो जो रीजन होता है वो रीजन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए अपन क्या करते थे कि टेस्ट चार्ज रखते थे। अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से ये देखो आप कि जैसे ये यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी सराउंडिंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। तो उसके लिए क्या करते थे अपन, एक टेस्ट चार्ज को लेके आते थे। टेस्ट चार्ज क्या होता था, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता था। टेस्ट चार्ज जो होता था उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव पॉजिटिव यूनिट चार्ज। क्या होता था, पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता था। चार। पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जैसे ही अपन लेके आते थे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको रिपल करेगा। तो अगर मान लो ये रीजन की अगर मैं बात करूं, ये रीजन है, तो इस रीजन में जैसे ही मैं इसको अंदर लेके आऊंगा ये इसको क्या करेगा, रिपल कर देगा। तो मुझे पता लग जाएगा भाई इतने रीजन में ये किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सेम कॉन्सेप्ट अपन कहाँ लगाते हैं, मैग्नेट के फॉर्म में भी, मैग्नेट के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं, ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है। अब बार मैग्नेट में देखो, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक आपका ये मान लो यहाँ पर हमने साउथ पोल ले लिया, या इसको अपन ले लेते हैं नॉर्थ पोल। ये हमने नॉर्थ पोल ले लिया और ये साउथ पोल ले लिया, ठीक है, दो पोल है। तो किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ पता करनी है। देखो पोल स्ट्रेंथ एक वर्ड होता है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाली थी, ऐसे ही किसी भी पोल की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो कि भाई वो किसी और जो दूसरा कोई पोल आएगा उसको कैसे कितना अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज मानते थे, यहाँ पर अपन क्या बोल मानते हैं, टेस्ट पोल मानते हैं। वो जो टेस्ट पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है और उसका एन नॉट से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एन नॉट से। समझ में आ रही है बात। जैसे यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज, ये जो क्यू नॉट लेते थे अपन, इसको अपन बोलते थे टेस्ट चार्ज। क्या लेते थे, टेस्ट चार्ज। ऐसे यहाँ पर जो ये एन नॉट लिया रहा हूं मैं, इस एन नॉट को बोलते हैं अपन टेस्ट पोल। क्या बोलते हैं, टेस्ट पोल। और इस टेस्ट पोल से क्या है, हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है। तो अगर इस नॉर्थ पोल को मैं इसके पास, नॉर्थ पोल के पास लेके आता हूँ, तो नॉर्थ पोल क्या इट विल करेंगे, रिपेल, वो इट रिपल विल करेंगे। रिपेल और सर। मान लो इस नॉर्थ पोल को मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो साउथ पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कितनी भी डिस्टेंस तक ले जाऊं तब भी ये साउथ पोल इस नॉर्थ को अट्रैक्ट ही करेगा, या नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपल करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर्टिकुलर एक रीजन होगा, इन दैट पर्टिकुलर रीजन these poles of this bar magnet will attract or repel द टेस्ट पोल को वो अट्रैक्ट या रिपल करेंगे एक पर्टिकुलर रीजन तक। तो वो रीजन क्या कहलाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इजी है, आया समझ में। तो किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में या उसके अराउंड ऐसा स्पेस होता है जहां पर कि ये दूसरी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, ठीक है। तो वो जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था तो इसको अपन मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फील्ड जो है, कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा रीजन होता है जहां तक कि वो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। वो जो है रीजन, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। देखो क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे इस रीजन में ये जो अपना टेस्ट पोल है, इस टेस्ट पोल को उठाकर मैं, ये जो टेस्ट पोल है मेरा, इस टेस्ट पोल को उठाकर मैं इस रीजन के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। इस रीजन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इस टेस्ट पोल को मैं यहाँ पर लेके आ गया। मान लो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पर मुझे पता करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को यहाँ रख दिया। ये बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है पी पॉइंट पर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगी, बोलो। टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल अवे होगी या फ्रॉम द नॉर्थ अवे पोल, फ्रॉम द अवे नॉर्थ अवे फ्रॉम फ्रॉम द। द नॉर्मल। आप बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप इस तरीके से याद रखो, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूं, क्यू पॉइंट ले लूं, तो यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स द साउथ होगा या अवे फ्रॉम द साउथ होगा, बोलो।
टूवर्ड्स द towards साउथ, the south. टूवर्ड्स द साउथ। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यस सर। जिससे आप चेक कर रहे हो ना, वो आपको नॉर्थ पोल ही लेना है, टेस्ट नॉर्थ पोल। तभी तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जिससे चेक करोगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिससे चेक करोगे, वो जो आप पोल लोगे, जो टेस्ट पोल लोगे, वो हमेशा आपको क्या लेना है, नॉर्थ पोल लेना है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब देखो अब इसका इंपॉर्टेंट यस सर। टॉपिक जो अपन को फिनिश करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पहले हम डेफिनेशन यहाँ से ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। ठीक है, यानी अगर मैं इस नॉर्थ पोल को लेके आऊं, चाहे मैं साउथ पोल के पास लेके आऊं, चाहे नॉर्थ पोल के पास लेके आऊं, तो इस पे ये फोर्स लगाएंगे। तो साउथ पोल तो इसको अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं यहाँ पर इस बार मैग्नेट को बना दूं, ये बार मैग्नेट मैंने बनाई, और इस बार मैग्नेट में ये मैंने नॉर्थ पोल करा, ये मैंने साउथ पोल कर दिया। अब इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी मान लो मैं टेस्ट नॉर्थ पोल को यहां रख दूं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? रिपल करेगा। और साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दे, इस तरह से कर दे, इस तरह से कर दे, इस तरह से कर दे। ठीक है, और इनको आप ऐसे करके यू कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ये इस तरह से कनेक्ट कर दो। तो नॉर्थ पोल से तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से तो जो टेस्ट मेरा नॉर्थ पोल है वो दूर जाएगा, और किसके अंदर जाएगा, साउथ के अंदर जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी इस तरीके से ही हो जाएगा। आप रखो तो नॉर्थ पोल से तो वो अवे जाएगा और साउथ पोल के टूवर्ड्स जाएगा। तो इनको जब इन पॉइंट्स को आप मिलाते जाओगे, इन पॉइंट्स को आप मिलाते जाओगे, जहां पर की जहां पे उसको फोर्स लग रहा है, टेस्ट पोल पे जो फोर्स लग रहा है इन साउथ और नॉर्थ की वजह से, तो इन डॉट्स को आप सबको मिला लो तो एक लाइन आपको मिलेगी, एक कर्व मिलेगा आपको। ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट नॉर्थ पोल रख दूं तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। बोलो, कंफ्यूजन है किसी को? बोलो, इजी है ना? ऐसे और बना लो, इस तरह से, No sir. है ना, बहुत इजी है। देखो ये बनाई आपने, ऐसे ही बनाओ, ये बना लो, ये बनाई। अब डायरेक्शन कैसे लेंगे, बोलो, इससे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ आ गई। ठीक है, और इस तरह से बनती जाएंगी ये इस तरह से बनती जाएंगी, देखो ये बन गई। ठीक है, तो इनमें भी ये क्या जाएगी, इससे तो बाहर ये अवे हो जाएगा बाहर, और इसमें टूवर्ड्स हो जाएगा। तो ये जो लाइंस आपने बनाई है, इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में जो कि आने ही है क्वेश्चन, ऐसे पूछेंगे कि बताओ भाई, बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होती है? तो क्या होती है, बोलो, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी North डायरेक्शन to south. नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि भाई कौन से वाले जो पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गो इनसाइड द साउथ पोल। साउथ पोल के तो अंदर जाएगी, नॉर्थ पोल से बाहर जाएगी। ये दूसरी बात मैंने बताई है। तीसरी बात ये है कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन करेगा वो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द बार मैग्नेट, जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, बताओ। इनसाइड द बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड साउथ लाइंस टू की, नॉर्थ। साउथ टू South नॉर्थ, to north. साउथ टू नॉर्थ होती है। बिल्कुल आपने करेक्ट करा है, पर करेक्ट बोला है, पर इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या रीजन दोगे, क्या कॉन्सेप्ट दोगे इसको जस्टिफाई करने के लिए? सर कैसे कि जस्टिफाई मैग्नेटिक करोगे? फील्ड लाइंस जो होती है वो एक कर्व्ड पाथ होता है, कर्व्ड क्लोज हाँ, पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड कर्व्ड होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब ये है कि भाई जहां से चालू हुई है वहीं खत्म होगी। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये खत्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये यहाँ जाएगी, ऐसे। या आप इस तरह से इसको बनाना। तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। तो क्लोज्ड कर्व होने की वजह से अगर ये नॉर्थ से स्टार्ट हुई है तो वापस ऐसे जाएगी वो। तो यही रीजन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनसाइड द बार मैग्नेट, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। आया समझ में यहाँ तक? ये क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट एनी पॉइंट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो कैसे पता करते हैं, क्या मेथड है पता करने का। तो देखो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप ध्यान से देखना, और यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे हमने ये एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, आप इसमें एक टेंजेंट, ये कर्व है बेटा, देखो कर्व है, कर्व है तो कर्व पे आप टेंजेंट बना सकते हो, आपने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट सबको पता है भाई टेंजेंट क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं पता हो टेंजेंट का मतलब। टेंजेंट मतलब यस सर। जो कर्व है, कर्व पे टच करती हुई एक लाइन बनानी है आपको, ये लाइन बना दी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को भाई बी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, एक बायो सावर्ट लॉ होता है, उस बायो सावर्ट लॉ का बी अपन यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको बी पी लिख देता हूँ। बीपी मतलब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाई आपने, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन आप देख लो, एरो देख लो कहाँ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको एक टेंजेंट बनाना है, और वो टेंजेंट जो होता है वो उस पॉइंट पर, यानी ये पी पॉइंट पर क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो। आया ये पॉइंट समझ में, किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हो बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात, बोलो यस नो, सर किसी को पॉइंट दिक्कत पी हो तो का एक बताओ। बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो क्या करना है आपको, आपसे कहें कि भाई हमें ये बताओ कि कैसे, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड आप पता कर सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पता कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता करनी है, तो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन चूज एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पर कोई भी पॉइंट चूज कर ले, जैसे आपने ये चूज करा है, इसको मैं पी पॉइंट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए ये जो पॉइंट है इस पे, यहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होती है, जैसे कर्व है, कर्व को टच करती हुई लाइन बनानी है आपको, इस तरह से ये टच करती हुई लाइन ये बनाई, ठीक है। तो ये जो आपने टेंजेंट बनाया है, ये टेंजेंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गई। तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसी डायरेक्शन में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है, बोलो भाई, यस सर। क्लियर है ना। हाँ अब देखो एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये नोट्स आपको बता दूंगा। देखो एक क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है, और कई बार ट्वेल्थ क्लास में भी पूछ लिया जाता है, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जैसे ये हुई, और किसी एक बार में, ये ध्यान, किसी एक बार मैग्नेट की वजह से कह रहा हूं मैं, कि एक बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई, एक तो ये बना दी, एक ये बना दी। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, एक तो ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहाँ काट रही है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर नॉर्थ टू साउथ जाएगी क्या, हाँ बेटा बिल्कुल, नॉर्थ टू साउथ, मैंने लॉजिक बता दिया ना आपको किस तरह से याद रखना है। ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन ये कहेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को काट सकती है कि नहीं काट सकती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाइंस एक काट दूसरे सकते। को, हाँ, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, पहली तो बात ये है। अच्छे से याद रख लो कि द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ठीक है। ये याद रख लो, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। फिर वो कहेगा कि भाई जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो जस्टिफाई आपको इस तरह से करना है कि जैसे मान लो हम कहें कि चलो भाई काट लिया, इन्होंने काट दिया, यहाँ काट दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे काट दिया, तो इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करूं, तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया, आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसे ये ब्लू वाला जो है, इस पे मैंने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट बना दी। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो ये सेकंड वाली लाइन पे बनाया मैंने, ठीक है। या इसको मैं कर देता हूँ पी और क्यू, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, ठीक है। तो इसको मैं पी कर देता हूँ, और इस वाले को क्यू कर देता हूँ। तो पी वाले की वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई पी वाली। अब ऐसे क्यू वाले पे निकालू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आ जाएगी,
ये देखो आप, ये आप गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई मैंने, जो सेकंड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये बना दी, ठीक है, ये बना दी, और इसको मैंने ये किया। अब ये देखो कि एक ही जो पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड में। ध्यान से देखना, जो अपन ने यहाँ स्टडी करा था वही बात बता रहा हूँ। आप इन दोनों जरा कंपेयर करो, इन दोनों को, इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करो। क्या आपको ऐसा लगता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ सकती है क्या? बोलो। आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो, कोई सा भी पॉइंट चूज करो, आप कहो कि सर हमें तो यहाँ बताओ, आप इस जगह बताओ, तो इसको क्यू कर लो आप, और क्यू करके इस पे टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट बनाई, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो क्यू पॉइंट पे, तो भले ही अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, पर एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। आई बात समझ में? एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। आप देख लो, दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। it is not possible that there will be two directions of magnetic field on a single point, so it is not possible, ये चीज पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से कि दो, और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई, ये अपना यहाँ तक का टॉपिक मैंने कराया। एक बार मैं नोट्स और बता देता हूँ आपको। नोट्स में अगर कहीं पे आपको कोई लगता है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो पूछ लेना, ठीक है। तो पहली बात तो हो ही गई। सेकंड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट, देखो बेटा अभी अक्षत यहाँ देख लो, यहाँ आपका आंसर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज, always start from north pole and end on the south pole of the magnet. Inside the magnet, the direction of magnetic field lines is from the south pole to north pole of magnet. So the magnetic field lines are a closed curve. जो भी रेड में है उसको इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है। तो इसलिए जो इनसाइड द बार मैग्नेट क्या है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल डायरेक्शन है, तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये यहां तक आया समझ में आपको? ठीक है, क्लियर हुई बात, यस है ना? सर। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट है, ये ठीक है, इसको भी हम ले ही लेते हैं, अभी आज ही कर लेते हैं पूरा। देखो आप, तो अब ये एक एक्टिविटी है कि किस तरह से आप जो है बाय द हेल्प ऑफ लाइक अ बार मैग्नेट एंड द आयरन फिलिंग को हम क्या करते हैं। देखो ये एक एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है कि यहाँ पर बार मैग्नेट, ये नीचे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, थिक स्टिफ पेपर लगाया हुआ है, और इस पे क्या करा, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया। तो आयरन फिलिंग को जब आप स्प्रिंकल करोगे तो देखो इस तरीके का आपको कुछ मिलेगा, दिख रहा है आपको नीचे डायग्राम, ये इस तरह से आयरन फिलिंग्स क्या होती है, अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती है। तो ये इस तरह से अरेंज कर रही है, आप ये देखो कि जो इसके एंड्स है, ये जो एंड्स है, यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स है वो ज्यादा है, ज्यादा देखो आप, ज्यादा इकट्ठी हो रही है, ज्यादा इकट्ठी हो रही है, कलेक्ट हो रही है कहाँ पर, एंड्स पर, जो कि इसके पोल्स हैं, जबकि बीच वाले में कम है। कंपैरिजन अगर आप करो दोनों का, पोल्स का, और ये मिड वाला जो जगह है, स्पेस है, तो आप देखेंगे कि पोल्स पर जो हो रहे हैं ये आयरन फिलिंग ज्यादा इकट्ठी हो रही है, ठीक है, ज्यादा कलेक्ट हो रही है। तो क्यों हो रही है वो भी हम बात करेंगे। आप देखो, आयरन फिलिंग शो द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने जस्ट ये अभी मैंने आपको ड्रॉ करी है, तो कुछ कुछ देखो जो आयरन फिलिंग से इसी तरह से अपने आप को अरेंज कर रही है, नहीं, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनाई है, कुछ इसी तरह से आयरन फिलिंग्स क्या कर रही है, अपने आप को अरेंज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन कि कंपास, देखो फर्स्ट जो एक्टिविटी ये तो क्या थी, टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग। जो सेकंड वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो लास्ट में आपको मिलेगा डायग्राम, वो पेपर में आ चुका है, पेपर में पूछते हैं उनको, ओनली एंड ओनली वो डायग्राम ही बनाने को आता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग कंपास, तो सबसे पहले ये तो पता होनी चाहिए आपको कि कंपास होता है क्या है, व्हाट इज अ कंपास, कंपास क्या चीज होती है पता होने चाहिए आपको। तो देखो ये कंपास का मैंने ये बनाया हुआ डायग्राम, ये कंपास निडल है। तो ध्यान रखना, जब भी अपन कंपास निडल बनाते हैं, पूरा थोड़ी बनाओगे आप,
आप तो इस तरह से बनाओगे कंपास निडल को, ये ऐसे बनाओगे कंपास निडल। तो जब भी इस तरह से आप कंपास निडल बनाओगे, ये जो एरो होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल को शो करेगा, और जो टेल होगी वो साउथ पोल को शो करेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो अपना लेक्चर ये चल रहा था यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कंपास को जो अपन शो करते हैं, तो कंपास का जो ये एरो होता है वो तो किसको शो करता है, नॉर्थ पोल को, और जो इसका टेल होता है वो किसको शो करता है, साउथ पोल को। तो कंपास होता है क्या, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आपको आपको अगर ये डिटेक्ट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, या आपको ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप जिस डिवाइस से करते हो उस डिवाइस को बोला जाता है कंपास। क्या बोलते हो उस डिवाइस को, कंपास बोला जाता है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट। एक पाइवोटेड माने ये पिन टाइप होता है जिसपे ये चल सकती है ना, डिफ्लेक्ट हो सकती है, तो वो होता है पाइवोटेड। तो आप ये ध्यान रखें, ये क्या होती है, एक टाइनी मैग्नेट होती है, एक छोटी सी। जो कंपास है वो कंपास खुद ही एक छोटी सी मैग्नेट है। तो अगर इसको किसी दूसरी मैग्नेट के पास ले जाओ, या इसको किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, नहीं होएगी डिफ्लेक्ट, बिल्कुल होएगी डिफ्लेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द पोल्स डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसके अंदर। तो it consists of a tiny pivoted magnet, usually in the form of a pointer, which can turn freely in the horizontal plane। ये इसका horizontal plane है, जिसमें क्या हो सकता है, ये डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, बार बार जो आपसे कह रहा हूँ, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। इसको आपको एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। क्या करते हैं, देखो, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, अब तो बहुत इजी है, आप लोग आराम से बना लोगे। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर किसको बता रहा है, नॉर्थ पोल को, और जो टेल है वो किसको बता रही है, साउथ पोल को। तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखा आपने, जहां पे जैसे ही कंपास को रखा, तो साउथ पोल की तरफ तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, टेल हो जाएगी। तो पॉइंट मार्क करते जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ मार्क करा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करा, फिर थोड़ी पीछे रखा, फिर ऐसे करके सारे आप मार्क कर दो। ये ऐसे ऐसे करे, एच दिख रहा है आपको, ए बी, यहाँ से चालू करो नॉर्थ पोल से। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे करके आप करते जाओ, ठीक है। ये एक्टिविटी अपन परफॉर्म भी करेंगे, है ना। और जितने भी डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर दो, और डॉट्स को कनेक्ट कर दो, और ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये एरो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एरो शो कर रहा है, कैसे जा रहा है एरो, कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि नहीं जा रहा, नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, तो अपनी इसको इसको इनको आप कनेक्ट कर दो। सिमिलरली एक्टिविटी अपन ने डाउनवर्ड भी करी, तो उसको नाम कर दिया ए डैश बी डैश सी डैश 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 से बता दिया, ठीक है। तो ये जो एरो है वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग वेरियस पोजीशंस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ प्लॉटिंग कंपास। बस आप ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो टेस्ट पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और नॉर्थ पोल से ही अपन डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है, इसको ड्रॉ करना, ठीक है। और लास्ट जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे, प्रॉपर्टीज क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, एक्सप्लेन कर दी, हो गया ये पॉइंट। फिर क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान क्या रखना, हमने बनाया ही है, ड्रॉ कराई है, आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल के पास तो ज्यादा होती हैं, ये देखो पोल्स के पास तो ज्यादा होंगी। पोल्स जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्राउडेड होती हैं। और अदर प्लेसेस पर जो है एज कंपेयर टू पोल्स, वो क्या होती है, दूर दूर होती है। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, जहां पर भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं एमएफ से, मैं लिख देता हूँ, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड होंगी, क्या होंगी, क्राउडेड होंगी। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी हाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोल्स पर क्या हो रहा है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है। तो क्राउडेड है तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, या जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो ज्यादा कहां पर होता है, पोल्स पर होता है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है, कम क्राउडेड है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। और लास्ट पॉइंट जो हमने बात करा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा, वो हमने डिटेल में स्टडी करा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, हमने फिनिश करा यहाँ तक, जो अपना एम था आज का।